हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरी तरह आप भी बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो आज हम मूवी रिव्यू देने वाले हैं मदर इंडिया के ऊपर। मूवी रिव्यू देने से पहले हमारी छोटी सी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक आते रहे। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बढ़ते हैं हम अपने रिव्यू की तरफ। मदर इंडिया 1957 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की एपिक ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है महबूब खान द्वारा। फिल्म में आपको नरगिस, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और राजकुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म महबूब खान द्वारा निर्मित औरत 1940 का रीमेक है। बेसिकली फिल्म की कहानी गरीबी से पीड़ित गांव में रहने वाली एक औरत राधा की कहानी है, जो कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करने और बुरे जागीरदार से बचने की मेहनत करती है। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद वह एक देवी स्वरूप उदाहरण पेश करती है। वह भारतीय नारी की परिभाषा स्थापित करती है और फिर भी अंत में भले के लिए अपने गुंडे बेटे को स्वयं मार देती है। वह आजादी के बाद के भारत को सबके सामने रखती है। फिल्म का टाइटल अमेरिकन लेखक कैथरीन मेयो की 1927 की विवादास्पद पुस्तक मदर इंडिया का मुकाबला करने के लिए चुना गया था, जिसने भारतीय संस्कृति को बदनाम किया था। भारत माता 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्र के रूप में स्वरूप से भारत का प्रतिनिधित्व करती है और भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण की एक मजबूत भावना की ओर इशारा करती है। फिल्म में हिंदू पौराणिक कथाओं के संकेत प्रचुर मात्रा में है और इसके मुख्य चरित्रों को एक उपन्यास के रूप में देखा गया है। एक भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व जो उच्च नैतिकत्व मूल्य और आत्म बलिदान के माध्यम से समाज के लिए माँ होने का क्या अर्थ है की अवधारणा को दर्शाता है। जहाँ कुछ लेखक राधा को महिला सशक्तिकरण के प्रतिरूप देखते हैं, वहीं अन्य लोग महिला रूढ़िवादी में उनकी भूमिका को भी देखते हैं। फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो और महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के गांवों में हुई। नौशाद संगीत के पश्चिम शास्त्रीय संगीत और ऑर्केस्ट्रा सहित विश्व संगीत को हिंदी सिनेमा में पेश किया गया। यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने उस समय किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक राजस्व अर्जित किया। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित मदर इंडिया अभी भी सर्वकालीन भारतीय बॉक्स ऑफिस हिट में से शुमार है। यह अक्टूबर 1957 में धूमधाम से भारत में जारी किया गया और इसमें कई हाई प्रोफाइल स्क्रीनों का उपयोग किया गया, जिसमें से एक राजधानी नई दिल्ली में से थी और देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी इसमें भाग लिया था। मदर इंडिया फिल्म एक निश्चित सांस्कृतिक क्लासिक फिल्म बन गई और इसे भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक भी माना जाता है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ऑल इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता 1957 के लिए और नरगिस और खान ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया, जो अब तक नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। मदर इंडिया शीर्षक अमेरिकन लेखक कैथरीन मेयो की 1927 की इसी नाम की पुस्तक पोलेमिक पुस्तक से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, धर्म, संस्कृति पर सीधा हमला किया। ब्रिटिश शासन से स्वयं शासन और स्वतंत्रता की भारतीय मांगों के खिलाफ लिखी गई इस पुस्तक में भारत की महिलाओं के बारे में, जानवर, गंदगी, राष्ट्रवाद और राजनेताओं के चरित्र के बारे में लिखा है। इस किताब ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया और उसके पुतले के साथ उसे जला दिया गया था। महात्मा गांधी द्वारा इसकी आलोचना एक नाली निरीक्षक की रिपोर्ट के रूप में की गई, जिसे देश के नालों को खोलने और जांच करने के उद्देश्य के साथ भेजा गया था। पुस्तक ने मेयो की त्रुटियों और भारतीय समाज की झूठी धारणा को उजागर करने के लिए 50 से अधिक क्रोधित पुस्तकें और पैम्फलेटों को प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया, जो भारत के अमेरिकी लोगों के लिए दृष्टिकोण पर एक शक्तिशाली प्रभाव बन गया था। महबूब खान को भारत की आजादी के 5 साल बाद 1952 की शुरुआत में फिल्म और शीर्षक के लिए विचार आया था। उस वर्ष अक्टूबर में उन्होंने फिल्म के लिए कच्चे स्टॉक का आयात की अनुमति लेने के लिए भारत सरकार को आयात अधिकारियों से संपर्क किया। 1955 में विदेश मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आगामी फिल्म के शीर्षक के बारे में सीखा और मांग की कि निर्देशक उन्हें समीक्षा के लिए स्क्रीन भेज दे। संदेह है कि यह पुस्तक पर आधारित है और इस प्रकार राष्ट्रीय हित के लिए संभावित खतरा नहीं। फिल्म टीम ने 17 सितंबर 1955 को 2 पन्नों के पत्र के साथ पटकथा भेजी,
महबूब खान अमेरिकन लेखन पर्ल एस बर्न और उनकी किताब द गुड अर्थ और द मदर से प्रेरित है। उन्होंने सिडनी फ्रैंकलिन द्वारा निर्देशित फिल्म द गुड अर्थ भी देखी। एक चीनी महिला का वर्णन किया गया है जिसमें उनके पति द्वारा परित्याग होने के बाद उसका विवाहित जीवन और उसका अकेलेपन के संघर्ष शामिल है। मदर इंडिया के पहलू जैसे साहूकार, जमीन पर मेहनत करना और कठिनाइयों से बच्चों को पालन पोषण करने की कहानी का हिस्सा थी। महबूब खान ने मूल रूप से इन प्रभाव पर अपनी 1940 की फिल्म औरत और मदर इंडिया का मूल संस्करण बनाने के लिए आकर्षित किया। महबूब खान ने औरत के अधिकारी प्रोडक्शन कंपनी नेशनल स्टूडियो से 35,000 में खरीदे। औरत की पटकथा वजह मिर्जा द्वारा तैयार की गई थी जो बाबूभाई मेहता की एक कहानी पर आधारित है। मदर इंडिया के लिए इसे मिर्जा और युवा पटकथा लेखक फिल्म के संवाद उर्दू लिपि में लिखे गए थे। स्क्रिप्ट को जानबूझकर इस तरह से लिखा गया जिसने भारतीय समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया और व्यक्तियों के रूप में नैतिक गरिमा और उनके उद्देश्य की भावना को बनाए रखा। यह मेयो ने जो अपनी पुस्तक में दावा किया था उसके बिल्कुल विपरीत था। औरत में मौजूद इन विषयों में सौंदर्य और अच्छाई, धन और शक्ति, गरीब और शोषण और सामुदायिक भावना जैसे अमृत गुणों को व्यक्त करने वाले पात्रों का उपयोग करते हुए राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण की एक मजबूत भावना के साथ विकसित किया गया था। राधा की भूमिका निभाने के लिए नरगिस को निर्देशक की पहली पसंद थी और उस समय नरगिस केवल 26 वर्ष की होने के बावजूद उन्होंने एक नई पत्नी, युवा एकल माँ, 2 बेटों को एक वृद्ध माँ की भूमिका निभाई। उस समय हिंदी सिनेमा की रानी कहलाने वाली नरगिस तकदीर जो कि 1943 में आई से अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने निर्देशन में हुमायूं 1945 और अंदाज 1949 में अभिनय किया था। मदर इंडिया को आमतौर पर नरगिस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है और शादी के बाद सेवानिवृत्ति से पहले यह उनकी आखिरी बड़ी फिल्म थी। खान साहब भारतीय मूल के हॉलीवुड स्टार साबू दस्तगीर को बिरजू के रूप में कास्ट करना चाहते थे। तब साबू ने लॉस एंजलिस से भारत की यात्रा की और मुंबई के एक होटल में रुके और एक रिटेनर प्राप्त किया। हालांकि शूटिंग शुरू करने और दस्तगीर के लिए वर्क परमिट प्राप्त करने में देरी और बाधाओं के कारण उन्हें परियोजना को बर्खास्त कर दिया। हिंदी फिल्म उद्योग में एक स्थापित अभिनेता दिलीप कुमार ने मूल रूप से बिरजू की भूमिका निभाने में रुचि व्यक्त की, जिसे खान साहब ने स्वीकार किया। दिलीप कुमार भी शामू की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि नरगिस ने इस बात पर आपत्ति जताई कि जनता माँ और बेटे के रूप में उनके कास्टिंग को स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने उनके साथ कई रोमांटिक फिल्में की हुई है। सुनील दत्त सिर्फ फिल्म के अनुभव के साथ आखिरकार फिल्म के कॉमेडियन मुखरी द्वारा खान साहब से मिलवाने के बाद उन्हें कास्ट किया गया। युवा बिरजू का किरदार निभाने वाले अभिनेता साजिद खान उस समय ज्ञात थे और मुंबई की मलिन बस्तियों में एक गरीब परिवार से थे। फिल्म में साजिद का वेतन 750 रुपए था। बाद में साजिद खान को महबूब खान ने गोद ले लिया। इसके बाद वह राजकुमार को रामू के रूप में और राजेंद्र कुमार को राजू के रूप में लिया गया। मदर इंडिया में सुनील दत्त को राजकुमार और राजेंद्र कुमार के करियर में पहली सफल फिल्म और एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। मुख्य फोटोग्राफी शुरू होने के पहले नरगिस और राजकुमार ने खेती के तरीके जैसे खेती की जुताई, कटाई और बुआई और कपास की कटाई से खुद को परिचित कराया। फिल्म के गाने और डांस सीक्वेंस में एक्स्ट्रा कलाकार उन गांवों के स्थानीय डांस ग्रुप के थे जहां मुंबई के सामान्य लोग बजाय शूटिंग हुई थी। फिल्मांकन की बात की जाए तो स्क्रिप्ट और कलाकारों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही मदर इंडिया के लिए प्रारंभिक फिल्मांकन अप्रत्यक्ष रूप से शुरू हो गया था। उस समय 1955 में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण बाढ़ आई हुई थी। सिनेमेटोग्राफी फारिडून ईरानी के सामने बाढ़ दृश्य की शूटिंग के लिए बाढ़ प्रभावित जिलों की यात्रा की। निर्धारित फोटोग्राफी 1955 से 25 लाख के बजट से शुरू की गई। हालांकि बाहरी सत्रों और कलाकारों के चालक दल के वेतन के कारण फिल्मांकन के अंतः तक बजट 35 लाख से 60 लाख तक बढ़ गया। फिल्म के लिए कई इंडोर दृश्यों की शूटिंग 1956 में मुंबई बांद्रा के महबूब स्टूडियो में की गई। फिल्म को यथासंभव यथार्थवादी बनाने के लिए खान साहब और ईरानी ने स्थान पर अक्सर शूटिंग करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांव भी इसमें शामिल है। फिल्म को 35 मिमी में शूट किया गया था। फिल्म को बनाने में शुरुआती संगठन, योजना, पटकथा,
से लेकर फिल्मांकन पूरा होने तक लगभग 3 साल लगे। नवंबर 1956 के इंटरव्यू में नरगिस ने फिल्म की शूटिंग और उनकी भूमिका को उनके करियर की सबसे अधिक मांग के रूप में वर्णित किया। मदर इंडिया को गोवा कलर में शूट किया गया, जिसे बाद में टेक्निकलर में बदल दिया गया। इसमें ज्यादातर सिक साउंड तकनीक का उपयोग करके शूट किया गया था, जो उस समय के लिए आम था। कुछ दृश्यों को डब भी किया गया। बाढ़ के दृश्य की शूटिंग के लिए एक किसान अपनी 500 एकड़ भूमि में बाढ़ के लिए तैयार हो गया। बाढ़ के बाद पलायन के दृश्य में 300 बैलगाड़ी, 200 किसान और कई घोड़े, ट्रैक्टर और हल का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म में एक लंबा दृश्य था जिसमें राधा अपने बेटे बिरजू की तलाश में जलती हुई घास के ढेर के बीच दौड़ती थी, जो एक पाखंडी डाकू था जो वहां छिपा हुआ था। आग के दृश्य को सूरत से उमरा इलाके तक में शूट किया गया, जो कि गुजरात में घास की गांठें जलाकर किया गया था। नरगिस और दत्त साहब ने बिना डबल्स के फायर सीन अभिनय किया था। 1 मार्च 1957 को आग के दृश्य के दौरान एक दुर्घटना हुई जब हवा की दिशा बदल गई और आग नियंत्रण से बाहर हो गई। उसमें नरगिस फंस गई थी। दत्त साहब ने उन्हें बचाया, जिसने जल्द से एक कंबल पकड़ा था, अंदर गिर गया और उसे भी बचाया गया। शूटिंग अस्थायी रूप से रोक दी गई क्योंकि दोनों को चोट आ गई थी। दत्त साहब को जलने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया और नरगिस ने बेलीमोर में खान साहब के घर पर उनकी नर्स की मदद की थी। उस समय की लोकप्रिय अभिनेत्री नरगिस को दत्त साहब से प्यार हो गया, जो अपने फिल्म करियर के शुरुआती दौरान में थे, और उन्होंने फिल्म में उनके बेटी की भूमिका निभाई थी, जिन्होंने 11 मार्च 1958 में शादी की। नरगिस फिल्म के तुरंत बाद शादी करना चाहती थी, लेकिन खान साहब ने इसका विरोध किया कि ऑन स्क्रीन माँ बेटी की वास्तविक शादी फिल्म के लिए विनाशकारी होगी। अपने रिश्ते के कारण नरगिस को एक ऐसा दृश्य करने में बहुत मुश्किल आई जहां उन्हें दत्त साहब को लाठी मारनी पड़ी। प्रोडक्शन टीम ने 15 अगस्त 1957 को भारत की स्वतंत्रता की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मदर इंडिया को रिलीज करने की योजना बनाई थी, लेकिन फिल्म 2 महीने बाद रिलीज हुई। इसका प्रीमियम 25 अक्टूबर 1957 को दिवाली के दौरान मुंबई के लिबर्टी सिनेमा में हुआ। यह लिबर्टी में 1 वर्ष से अधिक समय तक लगातार चला। इसे उसी दिन कोलकाता में और 1 सप्ताह बाद दिल्ली के जारी किया गया था। यह नवंबर के अंत तक भारत के सभी क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। प्रीमियम के लिए सरकारी मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था और 23 अक्टूबर 1957 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने भी भाग लिया। फिल्म के राष्ट्रवादी संदेश से प्रभावित होकर बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे राज्य में मनोरंजन कर छूट दे दी गई थी। यह फिल्म 1990 के दशक तक के मध्य तक भारत के सिनेमाघरों में निरंतर वितरण था। 1970 के दशक में फिल्म में एक नए सितारे में दिलचस्पी पैदा हुई, जिसमें टिकटों की बिक्री में तेजी आई। चटर्जी के अनुसार इसने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र असाधारण रूप से अच्छा कारोबार किया। बॉम्बे ऑफिस इंडिया ने फिल्म का शुद्ध संग्रह 4 करोड़ और इसकी कमाई 8 करोड़ के रूप में दी। बॉक्स ऑफिस मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होने पर यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है। फिल्म की सफलता के कारण खान साहब ने अपनी अगली फिल्म का नाम सन ऑफ इंडिया रखा, जो कि 1962 में रिलीज हुई। मदर इंडिया को स्पेनिश, फ्रेंच और रूसी सहित कई यूरोपीय भाषाओं में डब किया गया था। इसने ग्रीस, स्पेन और रूस में भी पर्याप्त कारोबार किया। फिल्म फेयर में एक सकारात्मक समीक्षा ने कलाकारों के उत्साहित प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा कि फिल्म आने वाले लंबे समय तक याद की जाएगी। मदर इंडिया के लिए स्कोर और साउंड ट्रैक नौशाद द्वारा रचित थे। महबूब खान ने नौशाद के साथ 8 फिल्मों में काम किया और उनके साथ तालमेल विकसित किया था। साउंड ट्रैक में 12 गाने थे। फिल्म को डायरेक्ट किया है महबूब खान द्वारा। लिखी गई है महबूब खान, वजह मिर्जा, एस अली रजा। आधारित है महबूब खान द्वारा बनाई गई औरत फिल्म पर। निर्मित की गई है महबूब खान द्वारा। अभिनय किया है नरगिस, राजकुमार, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार। छायांकन किया है फारेडुन ए ईरानी द्वारा। संपादित की गई है शसुद्दीन कादिर द्वारा। संगीत दिया है नौशादी। प्रोडक्शन कंपनी है महबूब प्रोडक्शन। रिलीजिंग डेट 25 अक्टूबर 1957। बजट की बात की जाए तो अनुमानित 0.6 करोड़ और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो अनुमानित 8 करोड़। तो बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर।
फिल्म की शुरुआत 1957 से शुरू होती है, जब गांव में एक सिंचाई नहर का निर्माण पूरा हो जाता है। तो गांव की मां मानी जाने वाली राधा नरगिस को नहर का उद्घाटन करने के लिए कहा जाता है। वह अपने अतीत को याद करती है, जब उसकी नई नई शादी हुई थी। राधा और शामू राजकुमार के बीच शादी का भुगतान राधा की सास द्वारा किया जाता है, जो साहूकार सुखीलाल से पैसे उधार लेती है। रण की शर्तें विवादित है, लेकिन गांव के बुजुर्ग साहूकार के पक्ष में फैसला करते हैं, जिसके बाद शामू और राधा को अपनी फसल का 3/4 हिस्सा 500 के ऋण पर ब्याज के रूप में चुकाने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि शामू उसकी अधिक चट्टानी भूमि का उपयोग में लाने के लिए काम करता है। उसकी भुजाओं को एक शिलाखंड के कुचल दिया जाता है। अपनी बेबसी से शर्मिंदा और अपनी पत्नी की कमाई पर जीने के लिए सुखीलाल द्वारा अपमानित शामू ने फैसला किया कि वह अपने परिवार के किसी काम का नहीं और राधा और उसके 3 बेटों को स्थायी रूप से छोड़ देता है। अपनी संभावित मौत के लिए चला जाता है। इसके तुरंत बाद राधा के सबसे छोटे बेटे और उसकी सास की मृत्यु हो जाती है। एक भयंकर तूफान और परिणामी बाढ़ गांव में घरों को नष्ट कर देती है और फसलों को बर्बाद कर देती है। सुखीलाल राधा और उनके पुत्रों को बेचने के लिए पेशकश करता है। राधा ने उसके प्रस्ताव को जोरदार तरीके से ठुकरा दिया, लेकिन उसने अपने शिशु को भी तूफान में अत्याचारों के कारण खोना पड़ा। हालांकि ग्रामीण शुरुआत में गांव को खाली करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह राधा के राजी होने पर रहने और इसे फिर से बनाने का फैसला करते हैं। कई साल बाद राधा के जो जीवित बच्चे बिरजू और राजू, जो कि अब युवा हो गए हैं, बचपन से ही सुखीलाल की मांगों से चिढ़ा हुआ बिरजू गांव की लड़कियों को, विशेष करके सुखीलाल की बेटी रूपा को तंग करके अपनी कुंडा निकालता है। इसके विपरीत रामू का स्वभाव शांत है और जल्द ही उसकी शादी हो जाती है। बिरजू का गुस्सा आखिरकार खतरनाक हो जाता है और उत्तेजित होने पर वह सुखीलाल और उसकी बेटी पर हमला कर देता है और राधा का कंगन चुरा लेता है, जो कि सुखीलाल के पास गिरवी रखे हुए थे। उसे गांव से बाहर खदेड़ दिया जाता है और वह डाकू बन जाता है। राधा ने सुखीलाल से वादा किया कि वह बिरजू को सुखीलाल के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। रूपा की शादी के दिन बिरजू अपना बदला लेने के लिए डाकुओं के अपने गिरोह के साथ लौटता है। वह सुखीलाल को मारता है और रूपा का अपहरण कर लेता है। जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर गांव से भागने की कोशिश करता है, तो उसकी मां राधा उसे गोली मार देती है। वह उसकी बाहों में मर जाता है। फिल्म 1957 में लौटती है। वर्तमान दिन राधा नहर का द्वार खोलती है और उसका लाल पानी खेतों में बह जाता है और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम आपको इसी तरह नए वीडियो के साथ।